फेसबुक की अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पहले जहाँ लोगों के 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार डॉलर मंथली इजीली बन जाते थे, वहीं अब उनके 1-1 हज़ार डॉलर ऐसे बन रहे हैं। जिनका 1 हज़ार डॉलर बन रहा था उनका तो 50-100 डॉलर ऐसे बन रहे हैं। रीच रीच में कोई फ़र्क नहीं है, रीच बढ़िया है। लेकिन ये इसका कारण ये है कि जो फेसबुक का नया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आया है, वो बहुत सारे नियम और पॉलिसीज़ के साथ आया है। उसके कारण ऐसा हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, ये हो इसमें भी चेंजेस होंगे और अर्निंग बढ़ेगी लोगों की। तो पहली बात यही है कि ये नया प्रोग्राम है और अभी टेस्टिंग ही कर रहा होगा फेसबुक, आई थिंक मेरे हिसाब से तो। क्योंकि पहले जो फेसबुक को करना था वो फेसबुक ने कर लिया। फेसबुक ने पहले जो एड्स ऑन रील, इन स्ट्रीम एड, बोनस वगैरह दिए थे, उसमें इतनी बढ़िया अर्निंग होती थी कि लोगों के कॉपी पेस्ट कंटेंट में ही आराम से 10-10 हज़ार डॉलर मंथली निकाले हैं लोग। और उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा निकाले हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी भी अर्निंग कम है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यूएस कंटेंट में काम करें तो उसमें बहुत बढ़िया अर्निंग दे रहा है अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि अर्निंग कम हुई है, लेकिन जैसे सिटी डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से है। इंडिया इंडिया में अगर आपकी टारगेट ऑडियंस इंडिया है तो इंडिया से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये सब है तो वहाँ से बहुत कम अर्निंग हो रही है। लेकिन यूएस, यूके, मैक्सिको ऐसे टाइप कंट्री है तो बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। अभी भी चांस है, आप अच्छा पेज ग्रो कर सकते हो। और अभी तो एआई है, गूगल का वीओ 3 है और सोरा सोरा एआई है। उसका यूज़ करके बहुत अच्छे एआई इमेज या वीडियो जनरेट करके यूएस को टारगेट करके बेसिकली बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अर्निंग कम का कारण ये है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के कारण ही हुआ है। पहले अच्छा देता था फेसबुक, जैसे मैंने बताया, इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील्स वगैरह में। तो उन्होंने ऑडियंस तो कैच कर ली है। ऑडियंस अब फेसबुक में बहुत सारी ऑडियंस काम कर रही है। तो अब काम तो कर बहुत सारी ऑडियंस आ गई। अब क्या है, एडवर्टाइज़र भी उतना पैसा देना चाहिए ना। एडवर्टाइज़र अगर उतना पैसा देगा, अच्छा खासा अच्छा खासा खर्च खर्च करेगा, तो बेशक फेसबुक भी लोगों को अच्छी खासी अर्निंग देगा। लेकिन अगर एडवर्टाइज़र ही अपना बजट कम कर लेगा तो उसमें भी इशू आता है ना। क्योंकि देखिए फेसबुक में क्या है, अनएजुकेटेड लोग बहुत है। एजुकेटेड लोग भी हैं, जैसे ट्विटर वगैरह में अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं, लिंक्डइन वगैरह में। लेकिन फेसबुक में क्या है, बहुत मतलब इंडिया से अगर बेसिकली बात किया जाए, इंडिया कंट्री की अगर बात की जाए, तो बहुत अनएजुकेटेड लोग लोग हैं यहाँ, जो मतलब एड्स को देखते होंगे लेकिन उसमें रिएक्ट नहीं करते होंगे, या रिएक्ट भी करते होंगे तो बाय परचेस यहाँ तक नहीं पहुँचते होंगे वो। तो ये एक कारण है कि और यूएस के लोग क्या है, मतलब तुरंत एक्शन लेते हैं। जैसे अगर उनको सामने कोई ऐड आया, उनको पसंद आ गया तो वो तुरंत बाय कर लेंगे, ऐसा टाइप का रहता है उनका। और अच्छे अच्छे अमाउंट दे के बाय करते हैं। तो ये कारण है कि एडवर्टाइज़र जो है फिर देख के खर्चा करता है। तो इसका इसका इससे बचने की एक चीज़ ये है, आप अपना इंगेजमेंट बढ़ाइए। जैसे कि कमेंट, शेयर वगैरह ये सब लोगों को बिजी रखिए। तो इससे क्या होगा, लोग बिजी रहेंगे तो उनको कहीं बीच में ऐड दिख गया तो वो मतलब फ्लो में बहते बहते वो उसको भी क्लिक कर लेंगे और उसमें जाके विजिट करेंगे, फिर आगे जो भी प्रोसेस है वो सब करेंगे। तो एक बढ़िया चीज़ ये है कि इंगेजमेंट बढ़ाइए आप, और ये अर्निंग बढ़ेगी इसकी भी। आप काम करना मत छोड़िए। जैसे बीच बीच में फेसबुक में कुछ ग्लिच भी आते हैं, तो ये इसको एक प्रकार का ग्लिच समझिए कि ग्लिच है, अर्निंग डाउन है। फेसबुक इसके ऊपर भी काम करेगा डेफिनेटली और अर्निंग बढ़ेगी। तो और फेसबुक में आप जानते हैं बग ग्लिचेस का तो बहुत पहले से नाता है उनका। कभी कंटेंट मॉडरेशन टूल दिखाता है, कभी गायब हो जाता है, ये भी आजकल चल ही रहा है। और भी बहुत सारे ग्लिच चलते रहते हैं, कभी पे आउट दिखाता है, कभी गायब हो जाता है, ऐसा ऐसा टाइप के भी ग्लिच है। तो आप काम करना मत छोड़िए। और पहले जैसे अर्निंग होती थी वैसे तो नहीं होगी, उससे कम ही होगी। क्योंकि पहले फेसबुक ने बहुत ज़्यादा दे दिया है लोगों को और ऑडियंस कैच कर ली है उन लोग। और अभी भी दे सकते हैं, पर क्या है, जितना एडवर्टाइज़र पे करेगा उतना ही देंगे। तो अच्छा, मौका अच्छा है। अभी क्या है, लोग बहुत छोड़ भी रहे हैं फेसबुक, क्योंकि अर्निंग कम दे रहा है। रीच भी अच्छी अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं कम है। तो लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पेज सेल कर रहे हैं। लेकिन ये मौका अच्छा है, जब काम करने वाले कम होंगे तो फिर अर्निंग बढ़ती है। ये दोनों का रेशियो ये चलते रहता है। तो डेफिनेटली आप अच्छे से काम करिए, कंसिस्टेंट रहिए, इंगेजिंग कंटेंट बनाइए, और अर्निंग का पोटेंशियल जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा।
तो यही है ग्लिचेस बग समझिए इसको एक की अर्निंग डाउन है। और बहुत सारी नई कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल आया है, उसके कारण भी ये सब हो रहा है। और पॉलिसी वगैरह न्यू न्यू पॉलिसी आती रहती है। और कॉपी पेस्ट कंटेंट में अगर आप काम कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, छोड़ना ठीक रहेगा। एआई कंटेंट में काम कर रहे हो तो करिए, एआई से दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपी पेस्ट कंटेंट को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट कंटेंट कहीं ना कहीं कंटेंट प्रोटेक्शन टूल भी आया है फेसबुक का, तो वो भी कहीं ना कहीं कैच करेगा और चांसेस ज़्यादा है कि आपका कंटेंट कॉपी कंटेंट में आ जाए। तो ये सब दिक्कत है। तो अर्निंग डाउन के यही सब कारण है कि न्यू पॉलिसी आई है, कंटेंट मॉनिटराइजेशन टूल न्यू है, पहले जितना देना था फेसबुक को दे दिया। और कंटेंट मॉनिटराइजेशन क्या है, पहले अलग अलग इन वीडियो का अलग मिलता था, फोटोज़ का अलग, फोटोज़ के सबके स्टार वगैरह बोनस वगैरह ये सब अलग अलग थे, अब सबको एक कर दिया है। खैर स्टार और बोनस अभी भी है। और हाँ, एक चीज़ और है कि बोनस अभी भी दे रहा है फेसबुक, तो ये बहुत बढ़िया बात है। बोनस, क्योंकि बोनस पहले भी था और अभी भी है, तो अर्निंग भले कम है आपकी, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग कम होगी, लेकिन बोनस जो आपको टारगेट दिया गया है अभी कम है, लेकिन $20, $50, $100, $1000 तक भी बोनस अभी मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा चांस है कि आप अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कीजिए और वो बोनस को उठाइए, वो बोनस का लाभ उठाइए। तो ये सब कारण है, कुछ अर्निंग डाउन ही है। तो बस ये कहूँगा मैं कि काम करना मत छोड़िए, क्योंकि काम करते रहेंगे कंसिस्टेंट तो क्या पता आगे जाके अर्निंग बढ़े और बढ़ेगी। और इसका कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लोग छोड़ रहे हैं जैसा मैंने बताया फेसबुक को। तो कंसिस्टेंट बने रहिए और ओरिजिनल काम कीजिए, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट, अभी भी कॉपी पेस्ट पुराना ही आप तरीका अपना रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। नया कुछ इनोवेट एआई कीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एआई से वीडियो बना के ये सब कीजिए और यूएस कंट्री को टारगेट कीजिए, बाहर की कंट्री को टारगेट कीजिए, तो उस वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और थैंक यू सो मच। तो यही बताना था इस वीडियो में, और आगे भी मैं फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।